कर्जत स्थित एक विशाल रैली तथा कार्यक्रम का आयोजन आजाद दस्ता ने किया था, जिसमें भारत की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के परिवार के परिजनों को बुलाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आजादी की लड़ाई में महाराष्ट्र के भी कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनमें भाई रमेश कोतवाल तथा शहीद हीराजी पाटिल का भी शुमार है। 2 जनवरी के दिन कर्जत में विशाल रैली निकाली गई थी तथा भव्य कार्यक्रम आयोजित कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के तस्वीरों को माल्यार्पण कर की गई, जिसमें शहीद भगत सिंह के नाती अभितेज सिंह संधू ने यह कहा कि भारत की आजादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, क्या सही में हम सब आजाद हुए हैं क्या? आज जो फर्क दिखता है वो ये है कि गोरे चले गए, उनकी जगह पर काले शासन करने लगे। आज गरीब और अमीर बनता जा रहा है। पहले हम गुलाम अंग्रेजों के थे, अब अपने के बन गए हैं। वह इस कार्यक्रम के आयोजक भरत भाई, जो शहीदों के परिवार के सदस्य हैं, उनसे इस विषय पर बात की गई। मेरा नाम भरत भगत है। स्वतंत्रता सेनानी भगत मास्टर का मैं लड़का हूँ और मेरे पिताजी स्वतंत्रता की आज़ादी में भाई कोतवाल के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता संगठन से काम करते थे और उनके साथ में हमारे ग्राम पंचायत के, मैं तो कहता हूँ सारा हिंदुस्तान का इतिहास अगर स्वतंत्रता का हम पन्ना छान मारे तो 65 साल का क्रांतिकारक मेरे हिसाब से कोई नहीं रहेगा। तो देश के अंदर हमारे ग्राम पंचायत के स्वातंत्रवीर गोमाजी पाटिल है, ऐसा मैं स्वाभिमान से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि मेरी ग्राम पंचायत में जिनका नाम अभी मैंने लिया, उनका बेटा देश के काम ही जब आया, उनको जब शहीद होना पड़ा तो वो उन्होंने खुद के आंखों से देखा है। तो ऐसा एक सारा हमारा परिचय है। जो गोमाजी पाटिल थे वो भी मेरे पिताजी के मामा जी थे और शहीद जो हीराजी पाटिल है वो भी हमारे रिलेशन में आते हैं और हम सारे एक ग्राम पंचायत के, तो हमको एक क्रांति का एक अलग से इतिहास है। मैं युवाओं को एक वैचारिक चेतावनी देना चाहता हूँ। मेरा एक विश्वास है, जिस विचारधारा ने हमको स्वतंत्रता दी वही विचारधारा हमारे लिए कुछ करेगी। जैसा अभी अभितेज जी ने बताया कि 65 साल के अंदर जो राजनीति में जो कुछ हुआ है वो सारे लोगों को मालूम है, लेकिन हमारे युवाओं को यही मालूम नहीं है कि हमको इस लोकशाही ने, इस राज्य घटना ने हमको क्या अधिकार दिया। मैं इस युवाओं को पहले उनके अधिकार की जानकारी दूंगा कि उन्हें क्या जानकारी है, उन्हें क्या जानना चाहिए, उनको क्या अधिकार है। यह अधिकार की जानकारी होने के बाद ये अपने आप अपने गांव के लिए, अपने परिसर के लिए जो कुछ भी काम है, जो सुविधा है, उसके लिए काम करना चालू कर देंगे। आज की तारीख में ऐसा है कि पॉलिटिक्स के लोग डरते हैं, उनको लगता है 50-100 पुड़ारी बन जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा। हम उसके लिए, हम क्रांति परिवार के हैं, हम चाहते हैं एरिया का बच्चा ना बच्चा यहाँ का नेता बन जाए, यहाँ की सुविधा के लिए काम करे। ऐसे काम करने की तैयारी लेके आज ये रैली रखी हुई है। सच्चाई भी यही है कि हमारे देश के नेता जो सत्ता सुख भोग रहे हैं, वो देशवासियों का कितना हित चाहते हैं, ये सभी भारतीय नागरिक जानते हैं। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।